नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो कॉमनली यूज्ड आईवी फ्लूइड्स है जैसे 5% डेक्स्ट्रोज, नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट, ये आईवी फ्लूइड्स हमने अभी तक देखे हैं। लेकिन अभी हम कुछ स्पेशल पर्पस आईवी फ्लूइड्स यानी ऐसे आईवी फ्लूइड्स जो कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशंस के लिए बनाए गए हैं, ऐसे आईवी फ्लूइड्स अभी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम उसमें का पहला आईवी फ्लूइड देखेंगे और वो है आइसोलाइट एम। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है और इसलिए आप ये वीडियो आखिर तक पूरी देखिए ताकि ये जो आइसोलाइट एम है ये पूरी तरह से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल भी ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छे और एजुकेटिव मेडिकल जो वीडियोस है वो ये चैनल पे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो आइसोलाइट एम है ये हमें 500 ml और 1 लीटर के बॉटल्स में मिलता है। तो 1 लीटर जो आइसोलाइट एम है उसमें ग्लूकोज रहता है 50 ग्राम्स, फिर उसमें सोडियम रहता है 40 मिली इक्विवेलेंट, पोटेशियम रहता है 35 मिली इक्विवेलेंट, क्लोराइड रहता है 38 मिली इक्विवेलेंट, फॉस्फेट रहता है 15 मिली इक्विवेलेंट और एसीटेट रहता है 20 मिली इक्विवेलेंट। तो दोस्तों ये जो आईवी फ्लूइड है इसका नाम आइसोलाइट एम क्यों पड़ा, या ये जो आईवी फ्लूइड है इसकी खासियत क्या है। तो दोस्तों ये जो आईवी फ्लूइड्स है इसके जितने भी कंटेंट्स है दे आर सिमिलर टू द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। यानी अगर पेशेंट को कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स नहीं है, उसे कोई भी स्पेसिफिक क्लिनिकल डिसीज़ नहीं है और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए हमें उसे कोई आईवी फ्लूइड देना है, तो ये जो आईवी फ्लूइड है ये एकदम आइडियल है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसमें जो ग्लूकोज है या इसमें जो वाटर कंटेंट है वो उतना ही है जितना एक आधे पेशेंट के मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड रहता है। तो दोस्तों ये जो आईवी फ्लूइड है इसमें से हमको जितनी चाहिए उतने इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, जितनी चाहिए उतनी कैलोरीज मिलती है, वाटर मिलता है और साथ में ये जो आईवी फ्लूइड है इससे पीएच भी मेंटेन होता है, क्योंकि इसमें जो एसीटेट रहता है ये अल्टीमेटली बाइकार में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी का जो पीएच है वो उससे मेंटेन होता है। तो दोस्तों ये जो फ्लूइड है इसे मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड के लिए यूज़ किया जाता है और मेंटेनेंस का जो इनिशियल है वो है एम, और इसीलिए फिर ये जो फ्लूइड है इसका नाम पड़ा आइसोलाइट एम। एम इज़ फॉर मेंटेनेंस। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका यूज़ है कि इट इज़ एन आइडियल मेंटेनेंस फ्लूइड। दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैलेमिया। तो दोस्तों हमने पहले जो नॉर्मल आईवी फ्लूइड्स देखे उसमें सिर्फ आरएल ऐसा था जिसमें पोटेशियम था, और उसमें जो पोटेशियम था वो बहुत ही कम था, यानी 4 मिली इक्विवेलेंट ही था। और ये जो आइसोलाइट एम है इसमें पोटेशियम है 35 मिली इक्विवेलेंट, और इसलिए ये जो फ्लूइड है ये हम हाइपोकैलेमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि ये जो आईवी फ्लूइड है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। तो पहला इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनमें जो पोटेशियम लेवल है वो बहुत ऑलरेडी हाई रहती है, और ये जो आईवी फ्लूइड है इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, और ऐसा आईवी फ्लूइड अगर हमने रीनल फेलियर के पेशेंट्स को दिया तो उसका जो हाइपरकैलेमिया है वो और बढ़ सकता है। तो दोस्तों इसीलिए जब भी हम आइसोलाइट एम पेशेंट को लगाते हैं तो पेशेंट का हमें यूरिन आउटपुट देखना बहुत ही ज़रूरी है। एडिक्वेट यूरिन आउटपुट जब रहेगा तभी हम ये आईवी फ्लूइड पेशेंट को दे सकते हैं। दूसरा इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है हाइपोनेट्रीमिया। इसमें जो सोडियम कंटेंट है वो बहुत ही कम है, इसलिए हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट्स में हमें आईवी फ्लूइड बिल्कुल नहीं दे सकते। तीसरा इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है इन बर्न्स। बर्न्स के भी पेशेंट जो रहते हैं उनमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन के कारण हाइपरकैलेमिया रहता है, और इसीलिए ये जो आईवी फ्लूइड है ये बर्न्स में भी हम नहीं यूज़ कर सकते। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपकी आज के शॉर्ट वीडियो से आपको आइसोलाइट एम के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ये जो आईवी फ्लूइड है ये कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ ये आईवी फ्लूइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।